Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil and let's continue with the chapter of alcohols. आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा सा नाम साउंड करने वाला पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट. What I expect is कि रीअरेंजमेंट आपको पता हो थोड़ी बहुत. कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट कैसे होती है हमें पता है. कौन कौन रीअरेंज करते हैं? सिर्फ केटायन और बस. ना तो एनायन रीअरेंज करता और ना ही कार्बन फ्री रेडिकल अरेंज करता. तो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट के बेसिक्स आपके क्लियर हों. नो, जैसा कि नाम है ये क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप होता है इसके अंदर. और ये ओन का मतलब है कीटोन. एल्डिहाइड भी हो सकता है पर जनरली हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं वर्ड एल्डिहाइड कीटोन. जहां दोनों आ सकते हैं वहां पे ओन वर्ड यूज कर लेते हैं हम, कीटोन. तो देखो कैसे होगा, ओल और ओन. ये विटिग ने इसका डिस्कवरी की थी, पिनोकोलोन की. दिस थियरी वाज गिवन बाय विटिग. और इसको पुश पुल मैकेनिज्म भी कहते हैं. हम देखेंगे कैसे. बहुत ही आसान सा है ये वैसे वैसे क्वेश्चंस का पार्ट है जो अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो, अच्छे से आता हो मतलब, तो आंसर आएगा ही आएगा. सिर्फ नाम थोड़ा घबराने वाला है, पिनोकोलोन. मैकेनिज्म इज वेरी वेरी सिंपल. तो आज हम इसको खत्म कर देंगे. ऐसे सिस्टम को मतलब 1,2 डायोल को, 1,2 डायोल या फिर एडजेसेंट कार्बन्स पे जब दो OH ग्रुप लगे हों उनको बोलते हैं डायोल. राइट, 1,2 डायोल ऐसे को बोलते हैं पिनोकोल. यहां पे कुछ भी हो सकता है. जनरली टू स्टार्ट विद ये एग्जांपल दिया होता है जनरली बुक्स में. यहां से इसको अगर हम 1,2 डायोल है ये, इसका कितने कार्बन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल. लेकिन एक चेन में 4 हैं, है ना. एक पूरी चेन लें अगर 4 हैं और 2 और 3 पे 2 डेरिवेटिव्स हैं मिथाइल के और साथ में अल्कोहल के भी डेरिवेटिव्स हैं. तो इसको अगर हम हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, नहीं हीट नहीं करते सॉरी, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में. कॉन्सेंट्रेटेड मत लेना, कॉन्सेंट्रेटेड में एलिमिनेशन होती है. डाइल्यूट H2SO4 में इसको अगर हम डालते हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं लेते. अगेन हाई टेम्परेचर से क्या होगा, एलिमिनेशन फेवर होगी. हम यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं चाह रहे हैं. एलिमिनेशन मतलब एल्कीन बन जाएगा. हम यहाँ पे एल्कीन नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कीटोन बनाना चाह रहे हैं जो कि ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें फाइनली, CH3. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. ये पिनोकोल है और ये है पिनोकोलोन. -H2O हो गया, पानी चला गया इसमें से भी. इसका OH गया है और इसका H गया है. तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे कुछ केस किए थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में, वो 1,2 डायोल के नहीं थे. याद करो, ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, है ना. उसका बिल्कुल ही डिफरेंट मैकेनिज्म था. ये सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा मैकेनिज्म, जब अगल बगल में OH लगे हों, अगल बगल में आसपास 1 और 2 में 2 अल्कोहल लगे हों. ये मैकेनिज्म तब है. ऐसा कुछ हो आसपास हो तब ये मैकेनिज्म नहीं लगेगा. सिंपल सी बात है. अब उसके बाद चलो इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं पहले इस क्वेश्चन में, फिर मैं और आगे एग्जांपल्स करके और चीजें एक्सप्लेन करूंगा क्या है. सबसे पहले तो रीअरेंजमेंट अगर आपको पता हो, याद हो, तो एल्काइल हैलाइड में भी बात की थी मैंने रीअरेंजमेंट की. वैसे तो कुछ अमाउंट हमने हाइड्रोकार्बन्स में ही पढ़ा हुआ है इसका. सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, इस पे बात करते हैं. चलो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है H- का, फिर फिनाइल का, या एराइल भी लिख सकते हो. फिनाइल से कोई ग्रुप लगा हो वो एराइल हो गया. और लास्ट में बारी आती है CH3- ग्रुप की. करेक्ट. दिस इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. कहां काम आएगा, देखो सबसे पहले अटैक होगा H+ का. H+ का अटैक होगा. H+ का अटैक यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. अब इस क्वेश्चन में इन दोनों OH में कोई फर्क है नहीं, वरना वो भी फैक्टर होगा डिसाइडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चंस में वो क्लियर होगा. फिलहाल के लिए किस OH पे हमारा H+ अटैक करे, दिस इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस सिंस बोथ आर आइडेंटिकल. तो चलो मैं इस पे करवा देता हूं.
किसी का इधर मन कर रहा हो वो यहां भी करा सकता है, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ H+ which leads to the formation of positive charge on oxygen. Of course पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन का अनस्टेबल है तो कोई सा एक बॉन्ड तो ये तोड़ेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ये तोड़ने वाला नहीं है क्योंकि वही तो बना था, हम तो रिएक्शन को आगे लेके जाना है, तो कुछ ऐसा करना है इसे पीछे ना जाए। मैं ये बॉन्ड भी तोड़ सकता हूँ, फिर वो तो इधर ही चला गया, उसका फायदा नहीं हुआ। तो मैकेनिज्म सोच रहे हो कैसे सोचते हैं हम, अब कोई नया बॉन्ड तोड़ना है, हमने ये बॉन्ड तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन जो है कार्बन से लेके चला गया। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, अच्छा अलग से बात करें तो विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड या ऑक्सीजन का कार्बन का बॉन्ड? एक बार मुझे कमेंट में आंसर कर दो, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, खुद से सोच के। चलो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर बन गया ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले क्या था, अटैक ऑफ H+, सेकंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि वो जो वाटर गया है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले गया कार्बन से। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के बाद इसमें रीअरेंजमेंट के चांस होते हैं। रीअरेंजमेंट होती है पिनोकोल में, रीअरेंजमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो इसके पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, OH के पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, वो इन लोन पेयर से कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकता है। मतलब यहां अगर आ जाए कार्बोकेटाइन, अगर इसकी जगह इस कार्बन पे मुझे कार्बोकेटाइन दिखे तो ये अपने ऑक्टेट से कंप्लीट कर देगा इसको। और मैंने बताया हुआ है ऑक्टेट कंप्लीट होना एक बहुत बड़ी रीजन है, ऑक्टेट कंप्लीट होना एक बहुत बढ़िया रीजन है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेशन में कितने भी घुमा लो चार्ज घूमता ही है, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होता ना। रेजोनेंस अगर सोचो आप, ऐसा कोई सिस्टम हो, सपोज ये सिस्टम है, अब ये चार्ज इधर घूमेगा, फिर ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, मतलब इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन और इसको कंट्रीब्यूट कर दिया, तो इसका नुकसान हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, फिर इसने इसकी हेल्प मांगी, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, इसने फिर इसको हेल्प की, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, कितना सारा घूम रहा है ना, यहां तक पहले यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां। लेकिन ये सिस्टम से भी ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन जो मैं अब बना रहा हूं, इस कार्बोकेटाइन की बात ही अलग है। क्यों? द रीजन बीइंग बिकॉज द ऑक्टेट इज बीइंग कंप्लीट। किस कॉन्सेप्ट से? बैक बॉन्डिंग के केस से। बैक बॉन्डिंग का लेक्चर में कुछ दिन बाद डालूंगा, केमिकल बॉन्डिंग 11th में, वो फॉलो करो, इट्स अ वेरी वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। काफ़ी क्वेश्चंस हमारे इजी हो जाते हैं, हमें बैक बॉन्डिंग की नॉलेज हो तो बैक बॉन्डिंग से ये क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास p, इसके पास क्या है, लोन पेयर। सेकेंड पीरियड के तो जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन स्पेशली फ्लोरीन भी, वो तैयार ही रहते हैं अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए, तो ये डोनेट कर देगा। इसको बैक बॉन्डिंग ही बोल सकते हो, प्लस m इफेक्ट भी बोल सकते हो, दोनों ही बोल सकते हो। इसको प्लस m भी बोल सकते हो और इसको बैक बॉन्डिंग ही बोल सकते हो। बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट हमें पता है कब होती है, किसी भी कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट कब होती है, जब अगल बगल वाला कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब अगर कार्बोकेटाइन शिफ्ट कर दे हम अगल बगल और उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाए तब आती है। अब इसके बगल में ये कार्बन था, इस पे पॉजिटिव चार्ज तो क्या स्टेबल होगा, आखिरी का है ये, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा क्या? नहीं, इस पे भी नहीं होगा, इस पे हो सकता है। तो इसमें माइग्रेट क्या करेगा, CH3, 2 ही ऑप्शन है, इसको तो रखना है ना हमने, यही तो स्टेबल करेगा। यही चला गया तो स्टेबल कौन करेगा कार्बोकेटाइन को, करेक्ट। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आई, दोनों एक समान है, दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। ये अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, CH3 माइनस बन गया, और CH3 माइनस का 1,2 शिफ्ट ऑफ CH3 माइनस। 1,2 लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे, क्योंकि हमेशा अगल बगल में शिफ्ट होते हैं। फिर भी 1,2 शिफ्ट हुआ किसका, CH3 माइनस का, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिए थे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके पास। नाउ द सेकेंड स्टेप विल बी, नहीं, द नेक्स्ट स्टेप विल बी
द नेक्स्ट स्टेप विल बी, इसको स्टेबल करवाने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन ने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया और 3 बॉन्ड बना लिए। 3 बॉन्ड वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, और उसके बाद HSO4 माइनस या वाटर भी, ठीक है, वाटर भी हो सकता है उसके अंदर, ये ले लो या वाटर ले लो, इसको एलिमिनेट कराने में हेल्प मिलेगी। वैसे भी जब भी कोई भी कैटलिस्ट हो किसी भी रिएक्शन में, तो ध्यान रखना शुरुआत उसकी हुई थी H+ के अटैक से, एंड भी वहीं से होगा। कैटलिस्ट का काम ही यही है, जो चीज़ सप्लाई की है वो वापस भी लेनी है। तो एंड में क्या होगा, H+ निकल जाएगा और CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3 CH3 CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज पिनाकोलोन, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है। एल्डिहाइड भी हो सकता है, सेम नाम देते हैं कीटोन एल्डिहाइड को कहीं काफ़ी जगह ऑर्गेनिक में। तो अल्कोहल से कार्बोनिल बन गया। कार्बोनिल कौन सा होता है, कीटोन एल्डिहाइड ये वाले। तो ओन बन गया ओल से। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पिनाकोल रीअरेंजमेंट। सिंपल सा केस है फर्स्ट वाला। तो थोड़े से और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट यही रहेगा। आई नो दिस इज वेरी इजी। कुछ कॉन्सेप्ट या बहुत से कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में ऐसे होते हैं, पता हो तो ऐसे हो जाएंगे, नहीं पता हो तो लगता है कि पता नहीं क्या नाम इतना कॉम्प्लेक्स सा है, कहाँ से क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में गलत कराते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑल्दो वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। Let's do some more example. Next example, इसमें भी H+ डाल दिया हमने। ये पिनाकोल है, 1,2 डायोल का केस। आई होप पिक्चर क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई विच OH, 2 OH हैं तो उन दोनों में से किस पे अटैक होगा। आइडेंटिफाई विच OH विल H+ अटैक। तो अल्कोहल ग्रुप 2 हैं, दोनों में से किस पे अटैक होगा। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, जिस पे कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। करेक्ट। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन किस पे बन सकता है, एक यहां देख रहा हूं मैं, एक यहां देख रहा हूं। यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे है बढ़िया रेजोनेंस। फिनाइल में आपको पता है, फिनाइल ग्रुप लगा हो तो बढ़िया 3 जगह चार्ज को घुमाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन से मतलब क्या है मेरा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस की लड़ाई में आपको तो पता है कि रेजोनेंस इज अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देयरफॉर नो एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये जीत गया रेजोनेंस। दैट मीन्स रेजोनेंस जीत गया। तो मैं चाहता हूं पॉजिटिव चार्ज यहां बने, तो H+ का अटैक इस पे होगा। फिर सेकेंड फैक्टर है, अब ये वाटर बना होगा और एलिमिनेट हो गया होगा। सेकेंड ये बन गया OH2 प्लस HCH3OH। करेक्ट। ये अपने ले गया इलेक्ट्रॉन्स और कार्बोकेटाइन इसको बना दिया इसने, PH पॉजिटिव चार्ज HCH3OH। द नेक्स्ट स्टेप इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो रीअरेंजमेंट में क्या पॉइंट याद रखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये कई बुक्स में या कई बार इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बुक्स में। कई बार इसको लगभग बराबर भी दिया होता है कई बुक्स में, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसको हमेशा पहले लेना है आपको। H- का मैग्नेटिक एप्टीट्यूड PH- से ज्यादा लेना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बुक्स में कई बार ये उल्टा भी दिया होता है, तो मत लेना उसको, ये वाला सही है। H- की ज्यादा एप्टीट्यूड होता है देन PH-। नाउ कमिंग ऑन टू दिस,
इसमें तो खैर दो ही ऑप्शन है, कंफ्यूजन नहीं आई, मैं बता रहा हूं जहां आए कंफ्यूजन। तो H माइनस जाएगा या CH3 माइनस जाएगा? आपको पता है H माइनस जाएगा, पीएच ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे छील के इसके पास चला गया, छीन के, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3OH। क्यों हुआ? हमेशा ही रीअरेंजमेंट होगा उसका ना, क्योंकि बगल में OH है, जैसे कार्बोकेटाइन बना हर केस में ऐसे होगा। तो हमें पता है बैक बॉन्डिंग से यहां पे तो लाना ही लाना है, तो कोई भी ग्रुप एक माइग्रेट करना है हमें दो में से, और ये प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। इसके बारे में भी और बात करेंगे थोड़ी डिटेल में, इसके बारे में भी और डिटेल करेंगे। तो रिटर्निंग टू द क्वेश्चन, हाँ ये आ गया कार्बोकेटाइन। अब इसके बाद बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबल करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा, तो लास्ट प्रोडक्ट ये बन गया, एंड प्रोडक्ट CH3। दिस इज आवर एंड प्रोडक्ट। दो ही चीजें करनी है मेनली, आइडेंटिफाई करना है किस OH पे अटैक होगा H+ का, और दूसरा ये देखना है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। इन्हीं में प्रॉब्लम आ सकती है। इससे एक और बढ़िया जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में एक और चीज है जिसकी प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा है, वो है रिंग एक्सपेंशन। एल्काइल हैलाइड के दौरान हमने एक लेक्चर किया था रिंग एक्सपेंशन पे और रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ध्यान में रखो प्लीज। और इसके आगे एक और लगा दो, अगर कोई रिंग एक्सपेंशन का केस हो या कॉन्ट्रैक्शन का भी केस हो, आपको पता है सबसे स्टेबल रिंग होती है 6 की, 6 कार्बन्स की। अगर 5 की है, 4 की है, 7 की है सॉरी, तो कॉन्ट्रैक्शन 5, 4, 3 सारे 6 की तरफ जाएंगे, 4, 5 की तरफ जाएगा, पता है ना। 7 और 8 भी 6 की तरफ जाएंगे, 3, 4, 5, 3, 4 की तरफ जाएगा, 4, 5 की तरफ, क्योंकि रिंग स्ट्रेन बहुत होता है। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में जहां पे रिंग की बात आ जाए, एक्सपेंशन के ही क्वेश्चन आएंगे 95%, कॉन्ट्रैक्शन के बहुत कम, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन को भी लिख लेना यहां पे। मेन क्या है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिंग एक्सपेंशन की प्रायोरिटी इससे भी ज्यादा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई खिसक रहा हो ग्रुप और उसका कंपैरिजन हो जाए रिंग एक्सपेंशन से, तो रिंग एक्सपेंशन पहले होगी, बिकॉज रिंग एक्सपेंशन से क्या होता है, स्ट्रेन बहुत कम होता है। स्ट्रेन के कम होने से क्या आती है, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आई होप और क्लियर होगा। बस दो चीजें हमें डिसाइड करनी है, किस पे अटैक होगा और कौन सा माइग्रेट करेगा। वन वेरी गुड एग्जाम्पल, OH ये आया हुआ है क्वेश्चन एडवांस में। सेम पिनोकोल है ये, अगल बगल वाले कार्बन पे दो OH ग्रुप लगे हुए हैं H+, तो इसमें तो डिसाइड करना ही नहीं है, किसी भी एक पे लगा दो, एलिमिनेशन हो जाएगी। कार्बोकेटाइन यहां बन गया, OH और कार्बोकेटाइन। आपको पता है कार्बोकेटाइन बनने के बाद ही माइग्रेशन तो होगी ही होगी, क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है बैक बॉन्डिंग की वजह से। सबसे स्टेबल किसी चीज को कोई चीज करती है अगर कार्बोकेटाइन को, तो वो है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, वो है बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग में अब हम देखते हैं इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। 1, 2, 3, चौथा तो है ही नहीं। हाइड्रोजन भी होता है इस पे, तो भी माइग्रेशन किसकी होती है, रिंग एक्सपेंशन की। अब रिंग एक्सपेंशन का केस है, आपको पता है 4 से 5 होना चाहता है, वो उसको जरिया चाहिए। जरिया क्या होता है, कार्बोकेटाइन। जब भी कोई ऐसा केस आए, यहां वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो या फिर यहां वाले के पास हो, रिंग के जस्ट बगल में, तो रिंग एक्सपेंशन होगी ही होगी, उसको जरिया चाहिए। 3 वाले पे हो तो दिस इज वेरी स्टेबल ऑल्दो, लेकिन फिर ये भी 4 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा,
ये 6 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा। बस अगर चले तो ये एक्सपैंड हो जाता है रिंग। और बस कौन चला पाता है? कार्बोकेटाइन। मतलब कार्बोकेटाइन अगर ऐसी ऐसी सिचुएशंस में आ जाए तो हमें रिंग एक्सपेंशन करनी ही करनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्रायोरिटी में दिस इज वेरी हाई। रिटर्निंग बैक टू द क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स ये बॉन्ड टूटेगा और इधर लगेगा, तो टूटने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास ले जाएगा और इसको डोनेट करेगा। करेक्ट? तो कैसी हो गई रिंग? OH ऐसे का ऐसा। इस भाई को हेल्प की इसने, इस पे तो गया पॉजिटिव चार्ज, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, राइट? इसको फर्क नहीं पड़ा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लिए यहां दे दिए। इसके पहले भी जितने बॉन्ड बन रहे थे अब भी उतने ही बन रहे हैं। लेकिन फायदा किसको हुआ? सॉरी, नुकसान किसको हुआ? इस वाले को। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स छिन गए, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये रिंग कितने की है? 1 2 3 1 2 3 4 की रिंग है। 1 2 3 4 सॉरी 5, ये भी कार्बन है ना, ये कार्बन हो गया, 5 की रिंग है। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आया? जहां से ये 4 वाली रिंग से अटैच्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे। तो यहां लिख सकते हैं। ये ऐसे अगर नहीं सोच पा रहे हो, वैसे अब तक सोच जाना चाहिए क्योंकि पहले एक लेक्चर हो चुका है रिंग एक्सपेंशन पे, फिर भी मैं नंबरिंग कर देता हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 वाला रिंग से अटैच है दूसरे वाली 4 वाली, 2 पे कार्बोकेटाइन है, 3 4 5 कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 के बगल में है 5, यहां भी 1 के बगल में, मतलब बॉन्ड बना रहे हैं 1 और 5। ये क्लियर हो गया। 2 पे OH भी है तो वो नहीं भूलना है, OH। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ऑफ कोर्स तुम्हें पता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा और इससे खींच लेगा। ऑक्सीजन। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको नाम दे दो। इसको नाम दे दो स्टार्क, इस पे हम बाद में आएंगे। चलो इसको ए नाम दे दो, इस पे हम बाद में आएंगे, लिख लो इसको अलग से। इस पे फर्दर मैं और भी क्वेश्चन करूंगा पिनोकोल से हटके। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार ध्यान से खुद से भी कर लो सॉल्व, तभी नेक्स्ट में समझ ज़्यादा आएगा। एक बार से इसको देखो, खुद से भी बनाओ एक बार, ऐसे समझ नहीं आता है कई बार 1 से 3 कैसे हो गया लिंक। एक बार हैव अ हैंड्स ऑन दिस and then move the video ahead. So coming to the second question, देखो एक बार इसके पास कौन कौन से ग्रुप लगे हैं। ओ फिनाइल के साथ OCH3, ये इकलौता फिनाइल, ये टोल्यूइन टाइप हो गया, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। एनिसोल, फिनाइल, टोल्यूइन और नाइट्रोबेंजीन। तो देखो कौन सा अच्छी साइट है कार्बन की, मतलब कहाँ पे अच्छा स्टेबल बढ़िया कार्बोकेटाइन बन सकता है, इन दोनों में कंपेयर करना है। एक बार पॉज करके सोच लो, फिर उसके बाद प्ले करना। तो यहां पे कार्बोकेटाइन आए या यहां पे आए? यहां पे pH अच्छी रेजोनेंस करता है और ये +M दिखाता है, मतलब बेंजीन से ऊपर है, इसका ऑर्डर बेंजीन से ऊपर है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन से भर देगा कार्बोकेटाइन को। यहां पे टोल्यूइन है, टोल्यूइन में CH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बढ़िया अच्छा ऐसा स्टेबल करेगा। कार्बोकेटाइन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो स्टेबल करते हैं, या फिर जो रेजोनेंस करे। तो ये भी स्टेबल कर रहा है +M से, ये रेजोनेंस से, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से। ये -M से कार्बोकेटाइन को खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन जीत गया? मेरे ख्याल से ये जीत गया। क्यों?
ये इससे जीत जाएगा, नॉर्मल फिनाइल तो इससे जीतेगा ना, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इससे जीत गया, ये इससे जीत जाएगा, ये इससे जीत जाएगा, 1 2 3 4, 1 जीता 3 से, 2 जीता 4 से, तो नेट कौन जीत गया? ये वाला कार्बन जीत गया। इसका कार्बोकेटायन काफी अच्छा स्टेबल होने वाला है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज वीकर इफेक्ट देन प्लस एम, रेजोनेंस से वीक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैं समझ गया कार्बोकेटायन कहां बनने वाला है हमारा, कार्बोकेटायन इधर बनने वाला है, अटैक यहां पे होगा। तो चलो बना लेते हैं इसको, PHNO2 PHCH3, यहां पे कार्बोकेटायन बन गया OCH3PH। अब कहानी आ रही है कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये वाला या ये वाला। देखो मैंने बताया था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जिसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हो, जिस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो वो माइग्रेट करता है। मतलब इन दोनों के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे एक तो ये है CH3 नेगेटिव, एक ये है NO2, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होगी? जो डोनेटिंग है वही ना, इलेक्ट्रॉन से भर देगा ये तो अपने और डोनेट करके, ये तो है ये और डोनेट करेगा, ये कुछ इसका दर्द खींचेगा। तो किसका ज्यादा एप्टीट्यूड होगा? ये। लॉजिक क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पे ज्यादा हो। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी इसके बारे में, और आई थिंक रीअरेंजमेंट पे भी बात हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी हाई है वो ग्रुप माइग्रेट होता है इन दोनों में। अब इसके बाद नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग की ये माइग्रेट होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यानी अब मेरे पास बन गया OCH3 फिनाइल ग्रुप, और ये भी यहां पे आके बैठ गया CH3, यहां पे लग गया सिर्फ और सिर्फ नाइट्रो ग्रुप NO2, और ये आ गया OH तो था ही इस पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव तो यहां पे आना ही आना है, ये जो ये स्टेबल कर रहा है उसको, इसकी बात ही अलग है, बैक बॉन्डिंग। फिर बस लास्ट स्टेप इज वेरी इजी, लास्ट स्टेप इज इजी, इसको ये अपने लोन पे डोनेट करेगा, इसको ये बन जाएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रिंग एक्सपेंशन पे 4 की रिंग हम कर चुके हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक और रिंग देख लो, 5 की रिंग। OH OH है ये पिनोकोल बढ़िया सा, 1 2 पे एल्कोहल है, H+ का अटैक कर दिया। फिर नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग की, इस पे ही होगा अटैक। अगर मैं यहां पे CH3 लगा दूं, CH3, अब बता सकते हो किस पे होगा अटैक? ये 1 है, ये सेकंड है। प्लीज कमेंट में बताओ मुझे 1 या 2 में कौन सी ज्यादा फेवर्ड होगी। अब अगर यहां CH3 लगा दिया, चलो इसमें बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो फिर यहां बना देते हैं कार्बोकेटायन। एक ही बात है, यहां आ गया कार्बोकेटायन। अगेन रीअरेंजमेंट होगी, और आपको पता है कि शिफ्टिंग विफ्टिंग तो एक तरफ है, रिंग एक्सपेंशन जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है। रिंग एक्सपेंड हो जाए, 5 से 6 हो जाए, 5 का स्ट्रेन कम हो जाए तो क्या बात है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक हुआ, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होके ये यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा अपने। तो कैसा सिस्टम हो गया एक तरह से, OH, ये बॉन्ड तो टूट गया,
अच्छा चलो, ये बॉन्ड टूट के यहां पे आ गया। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6। हाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 6 की रिंग हो गई। इसको मैं ऐसे दिखा दूं, 6 की रिंग है, किसी एक कार्बन से ये 5 वाली रिंग जुड़ी हुई है। ये तो 5 ही रहा ना, इसका तो कुछ नहीं हुआ, बस ये वाला बॉन्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया उसके साथ। और साथ में एल्कोहल वाला OH वाला ग्रुप इसके साथ है, जहां से जो कार्बन बॉन्ड कर रहा है रिंग से उसके दूसरे वाले पे। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज नंबरिंग करके देख लो, ऐसे ही होगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा खुद से ये क्वेश्चन करके देखोगे। नेक्स्ट इज OH लगा हुआ है इस पे। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स कीटोन बनेगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो सभी क्वेश्चंस में एक सी बात है, अगल बगल में OH है, पहले कार्बोकेटाइन बना, वो शिफ्ट हुआ दूसरे वाले OH के बगल वाले कार्बन पे, फिर कीटोन बन गया। आपको बस देखना है कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा या फिर रिंग एक्सपेंशन हो सकती है कि नहीं, दैट इज द ओनली पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग थोड़ी सी बदल देते हैं। OH OH, एक रिंग हमने कर दी 4 की, एक रिंग कर दी हमने 5 की। अब बताओ किस वाले पे अटैक होगा? सोचो एक बार। इस रिंग पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्या? इस रिंग पे देखो, कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल स्पीशीज, लेकिन किस रिंग पे ज्यादा अनस्टेबल होगी? तो मेरा ख्याल तो है कि ज्यादा स्टेबल इस पे होगी रिंग, क्योंकि स्ट्रेन कम है इस पे, इस रिंग पे स्ट्रेन कम है, करेक्ट, इसलिए कार्बोकेटाइन भी इस पे ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बोकेटाइन तो इस पे अटैक होगा, प्लस चार्ज बना यहां पे, OH अगेन शिफ्टिंग हुई। इसने कैसे शिफ्टिंग होगी? अब इस पे आएगा चार्ज प्लस वाला, तो ये इसकी हेल्प करेगा, ये कार्बन, ये वाला इसकी हेल्प करेगा। हेल्प के लिए इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इससे मांग लेगा और इसकी हेल्प कर देगा। OH प्लस चार्ज कहां पे आ गया? यहां पे आ गया। कितने की रिंग बन गई? ये भी 1 2 3 4 5 की रिंग बन गई। तो इस रिंग को मैं पहले लिख रहा हूं, 5 की रिंग बना के, और ये OH प्लस चार्ज यहां पे ऐसा ही बनेगा। खुद से बना के देख लो, कंफ्यूजन है तो। और फिर लास्ट स्टेप में O, ये आ गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। आई थिंक अब बहुत कंफर्टेबल हो गए होंगे तुम रिंग एक्सपेंशन में और पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट में। फॉर्मेशन ऑफ पिनकोल, ये कैसे फॉर्म होता है आओ देखते हैं। हम लेते हैं प्रोपेनोन, प्रोपेनोन को हमने रिएक्ट करवाया Mg मैग्नीशियम के एमालगम में, है ना। कोई चीज जो है, कोई भी मेटल जब जिंक के साथ होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एमालगम। तो मैग्नीशियम के एमालगम, मैग्नीशियम का हमने एमालगम लिया, इससे क्या हुआ? मैग्नीशियम जो है, याद करो सारे रिएक्शन जो हमने किए थे, जैसे कि वुड्स रिएक्शन, इन सब में क्या होता था? सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, इसमें भी मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Mg2+ में बन जाएगा। और वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये
जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही हो, यहाँ पे जो कार्बन है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दबाव आ रहा होगा इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन तो खुश है इलेक्ट्रॉन लेके, ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसके पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल बन गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोपेनोन पे जाएगा, उसका भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, इसका भी फ्री रेडिकल, इसका भी फ्री रेडिकल, ये Mg का जो 2+ चार्ज था वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और फिर आपस में ये फ्री रेडिकल हैं, मदद करेंगे, यूं कंबाइन हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन Mg। फिर लास्ट स्टेप में वाटर से हाइड्रोलिसिस का दिया हुआ है, लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, Mg अलग और यहां पे H आ जाएगा, CH3 CH3OH CH3 CH3OH। फिर हम ये सारे रिएक्शन करवा सकते हैं पिनोकोल की रीअरेंजमेंट के लिए। सो दिस वाज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पिनोकोल। कौन करता है, मैग्नीशियम मरकरी की प्रेजेंस में, या बोलते हैं अमालगम ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं उसको। और सेकेंड प्रोसेस हाइड्रोलिसिस, क्योंकि आपको पता है ये मैग्नीशियम को हटाना है, यहाँ पे H लेके आना है हमें, यहाँ पे 2 अल्कोहल ग्रुप्स चाहिए। सिंपल सा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये इलेक्ट्रॉन ने किसकी हेल्प की, कार्बन को। क्यों, कार्बन इज ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा है, कहाँ मिलेगा, यहाँ थोड़ी मिलेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्सीजन यहीं मिलेगा। और फिर मिलते ही ये बॉन्ड टूट भी जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे कार्बन के पास, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। जैसे ही यहाँ पे आया, इसने कहा ठीक है भाई तू बहुत प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर, वैसे ही ले ले अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री रेडिकल कार्बन के ऊपर आया, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया, 2 फ्री रेडिकल मिलते हैं, वुड्स रिएक्शन याद करो, 2 फ्री रेडिकल्स हमेशा मिलते हैं और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। वही हुआ यहाँ पे भी, 2 आइसो प्रोपेनोन के मॉलिक्यूल्स आए थे और उन्होंने मिलके हमें पिनोकोल बना दिया। इजी था ये। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं पिनोकोल की थोड़ी सी एक्सटेंशन। चलो लेट्स लुक एट द सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4, फिर जब प्रोडक्ट बन गया, सारा रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे LiAlH4, है ना, ईथर में होता है ये, हम कर चुके हैं इसकी। LiAlH4 क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाता है, हम कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, और H2O भी होता है बाद में। और फिर थर्ड है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट। ये भी 1 2 3 दिए हो, इसका मतलब क्या होता है, 1 के साथ रिएक्शन पूरा का पूरा हो जाएगा जब खत्म, उसके बाद सेकेंड लाएंगे, पूरे का पूरा रिएक्शन खत्म, फिर थर्ड से करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर ही था, है ना, अभी आज ही की क्लास में किया है हमने। ये बना था हमारे पास, चलो ये बेटर है दिखाने में, ये बना था, राइट। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था, ये 5 की रिंग बन गई थी, 5 की रिंग में फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था, ये डबल बॉन्ड आ गया था। हमने किया है क्वेश्चन ये वाला, नहीं श्योर हो तो दोबारा से करके देखो। सेकेंड स्टेप इज LiAlH4 ईथर H2O। तो इस चैप्टर में तुम्हें पता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड में ईथर कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, सबको LiAlH4 क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट। NaBH वो 4 भी करता है ना ये काम। तो चलो इससे क्या हुआ, ये तो फर्स्ट के बाद बना, सेकंड के बाद ये बन गया। OH, करेक्ट। LiAlH4 क्या देता है, H-, वो यहां आया होगा O-, फिर वाटर से उसने H+ निकाल लिया होगा। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा, हीटिंग की होगी, एल्कीन बना होगा, पहले ये कार्बोकेटाइन बना,
H प्लस का अटैक हुआ होगा, कार्बोकैटायन बना होगा, करेक्ट। कार्बोकैटायन बनने के बाद ये कैसा स्ट्रक्चर आ गया, मतलब ये और ये देखो, अगर तो मैंने बताया था अगर ऐसा कुछ हो तो दिमाग जाएगा एक्सपेंशन की तरफ ही। ये वैसा ही है ना, ये 4 बॉन्ड है, इस लास्ट की रिंग के बाद जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो सोचेगा एक्सपेंड होने की। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ खींच लेगा और इसको सपोर्ट करेगा, यानी कि और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, किसका लॉस हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचे थे, इसका लॉस हुआ, प्लस चार्ज। ये 1 2 3 4 5 की रिंग है और ये 4 की थी पहले, अब 1 2 3 4 5 की हो चुकी है, तो 2 5 की रिंग दिखानी है जिनके 2 कार्बन शेयर हो रहे हो। इसमें एक कार्बन 2 रिंग में एक कार्बन शेयर हो रहा था, इसमें 2 रिंग है और 2 शेयर हो रहे हैं, करेक्ट। और बीच में एक पॉजिटिव चार्ज भी है, ये है पॉजिटिव चार्ज। अब देख लो एलिमिनेशन होगी, H प्लस उसने भेजा था, उसको H प्लस वापिस भी चाहिए, तो वापिस भेजने के लिए H प्लस सोच लो कहां से भेजोगे। मेरे हिसाब से ये कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, इतने तो मिलने मुश्किल है किसी और से। यहां लगा दोगे अगर डबल बॉन्ड तो 1 2 3 4 5, बढ़िया है। तो ये बना फाइनल प्रोडक्ट रिंग एक्सपेंशन का। आई थिंक अब और क्लियर हुआ होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की, अल्कोहल से कीटोन। अच्छा, अगर तुम सोच रहे हो कि एल्डिहाइड नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, एल्डिहाइड भी बन सकता है। लेट्स से OH, ये एग्जाम्पल करके देखो एक बार, CH3 लगा लो। चलो इस पे सबसे पहले H प्लस का अटैक कहां पे होगा, इधर ही होगा, इधर इधर पॉजिटिव बना, फिर H का माइग्रेशन होगा CH3H और पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा, डबल बॉन्ड H। तो एल्डिहाइड ही बन सकता है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, जरूरी नहीं है कीटोन ही बने, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक कैटेगरी में डाल देते हैं नाम देने के लिए, ओन लगा दिया, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए है वो। चलो लास्ट क्वेश्चन, दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं, इधर मिथाइल इथाइल ग्रुप लगा है। अल्फा हाइड्रोजन नो डाउट इसके पास 3 और 2 इसके होंगे, 5 हैं, लेकिन 2 फिनाइल ग्रुप जीतेंगे। वैसे भी CH3 और फिनाइल में कंपटीशन हो जाए कि कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये नीचे वाला होगा। रेजोनेंस की पावर ज़्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो या प्लस आई से भी, प्लस आई की तो कहानी नहीं है, बहुत ही वीक इफेक्ट है वो, कंपेयर करते नहीं है उसको हम रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन में। रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन में कई बार मुकाबला हो जाता है, चलो वो ये केस नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अटैक होगा H प्लस का, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, फिर CH3 माइनस और C2H5 माइनस में कौन माइग्रेट होगा, तो ये क्या है CH3 माइनस और ये क्या है CH3 CH2 माइनस। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्यों, पुश करने वाला CH3 भी है। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यानी इसका एप्टीट्यूड ज़्यादा है इससे, ये माइग्रेट होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा,
पीएच और C2H5 जो माइग्रेट होके गया था, क्योंकि उसका मैग्नेट एप्टीट्यूड ज़्यादा है। सेकेंड पार्ट, दो ही हैं, डोंट वरी, इस क्वेश्चन के दो ही पार्ट्स हैं। NO2 क्लोरीन, NO2 फिनाइल, फिनाइल, OH। स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? देखो ये Cl क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये भी क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या है? फिनाइल। कॉन्जुगेशन तो कराएगा, इससे तो बढ़िया ही है, ये इससे बढ़िया है। तो पहला अटैक यहां पे हुआ, कार्बोकेटाइन अच्छा वाला स्टेबल बना, पीएच पॉजिटिव, ये दो भी है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। उसके बाद सेकंड में ऑफ कोर्स कार्बोकेटाइन को इधर आना ही आना है, बैक बॉन्डिंग ऑक्सीजन की भयंकर स्टेबल है, तो फिर इन दोनों में कौन सा माइग्रेट करेगा? पॉज करके एक बार सोच लो, फिर देखना आंसर। NO2 नेगेटिव, नेगेटिव, दोनों ही डीएक्टिवेटिंग है, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, मगर फिर भी इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा खींचता है NO2 वन ऑफ द सबसे प्रायोरिटी में टॉप मोस्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर में, तो ये फिर भी इसको कुछ कम कर देगा, ये उतना कम नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा किस में होगी? इसमें। दैट मीन्स ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन ले जाके इसको बॉन्डिंग बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, तो फिर क्या आया लास्ट में? कार्बोकेटाइन हमने यहाँ बनाया था ना, ठीक है। क्लोरीन, NO2 डबल बॉन्ड O, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मीनवाइल कमेंट्स में मुझे लिख दो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इनका किस ऑर्डर में अरेंज कर दो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले उसका जिसका ज़्यादा हो। A, B, C, D, E, F, G। इन सब का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लिख दो प्लीज कमेंट्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे ज़्यादा जिसका होगा और सबसे कम जिसका होगा। आई थिंक A, B में तुम्हें फ़र्क नहीं पता होगा, उतना चलेगा, बाकी सबका पता होना चाहिए, बाकी सबका ऑर्डर सही आए। ये एलिमिनेट कर दो, ठीक है। B से लेके G तक तुम्हें बताना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जिसका सही आंसर आएगा उसको प्राइज मिलेगा। चलो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।